प्रथम गुरु माता होती है। माता चाहे तो पूत और पुत्री को सपूत बना दे, और माता चाहे तो कपूत बना दे। माता चाहे तो वंश का विस्तार कर दे, और माता चाहे तो विनाश कर दे। और भैया मैं एक बात कहता हूं, बेटे को भली संस्कारवान मत बनाना, लेकिन बेटी को जरूर संस्कार बनाना। लेकिन आजकल की मैया संस्कार नहीं देती। आजकल की तो मैया जाने क्या सिखाने लगती हैं। बेटी ने बड़ी हुई नहीं कि मालूम है मैया क्या सिखाएंगी। लड़की सुता तू जाएगी पराए घर, लड़की सुता तू जाएगी पराए घर, और कबम को की धमकी में मत आइयोरी। लड़की सुता तू जाएगी पराए घर, कबम किसी की धमकी में मत आइयोरी। दौरानी जेठानी देवर ससुर सास लड़ने में काऊ से पीछे मत रहियोरी। खूब खाइयो खूब सोइयोरी। ऐसा नहीं लड़के भूखी सो जाए, तो खूब खाइयो खूब सोइयोरी, और विपत्ति पर तो मुझ चिट्ठी डाल दियोरी। दबके न रहियो मेरी बेटी ससुराल में, एक बात कहता को सैकड़ों सुनाइयोरी। पहली विदा में दे के आइयो घर रहवे को, और दुरागमन में चाय चूलो दूसरो घर आइयोरी। शेष सुख रहे न रहे गणेश की तुम पुत्री बनो, एक बात कहता को सैकड़ों सुनाइयोरी। आजकल की मैया तो मालूम है क्या सिखा रही है। बेटी एक काम करियो, अनितु दब जाए। लड़की सुता तू जाएगी पराए घर, कबों को की धमकी में मत आइयोरी। दौरानी जेठानी देवर ससुर सास को वो छोड़ियो मत। खूब खाइयो और खूब सोइयो, खूब खाइयो और खूब सोइयो, काम मत करियो बस। और अगर ज्यादा हुए तो वो फोन कर दियो, फिर मैं आ जाऊंगी, मैं लड़ाऊंगी यहाँ। अब जब मैया ऐसा सिखाएगी तो बेटी कहां से सुखी हो जाएगी। मैं कहता हूं चाहे बेटे को संस्कार बनाना या मत बनाना, लेकिन बेटी को संस्कारवान जरूर बनाना। देखो बुराई बेटी की नहीं होती। ससुराल में बेटी अगर उत्पात करती है तो बुराई किसकी होती है। जाके जैसे बाप में ताई तैसे ताके बच्चा, और तैसी ताके नदी नर्मदा तैसे ताके भर का। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ज्यादा करके बुराई मिलती है तो किसको मिलती है, जाने क्या खा करके पैदा की थी। इसलिए बेटी को संस्कारवान बनाना। और आज महारानी लक्ष्मी मालूम है रो रही हैं। कृत विद सृजिय नार जगमाई, पराधीन सपने सुख नाई। माता बहन को तो जन्म लेते ही बुरी, और माता बहन थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना तो पढ़ने के लिए कोई नहीं भेजेगा। और फिर उसके साथ में और क्या किया जाता है। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना, पिताजी माताजी को रात दिन नींद नहीं आती, और जिनसे जान ना पहचान और तू मेरा। इसीलिए तो महारानी लक्ष्मी कह रही हैं, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। ऐसे नहीं भैया, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर योग में दुनिया ने उसे इतना सताया है। नारी का भाग्य देखो शब्द सुनने की बात है।
ऐसे नहीं भैया, पीछे भी उठा है ना। क्या बात है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और भक्ति करने को
तीनों देवियां रो करके मालूम है नारद जी महाराज से कहती है, नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। हर युग में इसको इसके पति ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, इन्हीं के पति ने इनको वन वन में घुमाया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है, इसी के पति ने इसको प्याला पिसका। अहिल्या जैसी नारी को गौतम ने सताया है और इन्हीं के पति ने इनको पत्थर का बनाया है। इसीलिए आज मालूम है तीनों देवियों के नेत्रों में आंसू आ गए और तीनों देवियां रो करके कहती है, बेटा तू नहीं जानता, कृत विद सृजिय नार जगमाई, पराधीन सब निव सुख नाई। माता बहन को तो मालूम है जीवन में सुख नहीं होता। बेटा का जन्म होता है तो बंदूक चलती है, बंदूक गोलियां चलती हैं, और बेटी का जन्म होता है तो बोलती बंद हो जाती है। मालूम है बेटा होता है तो लड्डू बंटवाए जाते हैं और बेटी का होता है तो रसगुल्ला बन जाता है। पिताजी का चेहरा चाशनी सी टपकने लगती है। महाराज जब इतनी बेटी बुरी थी तो तुमने बनाया क्यों? बेटी जब इतनी बुरी थी, नारी इतनी बुरी थी तो बनाया क्यों? तीनों देवियों के नेत्रों में आंसू आ गए। महारानी लक्ष्मी रो करके कहती है, नारद तू नहीं जानता, जिय बिन देह नदी बिन बारी, ऐसे लाल पुरुष बिन। जैसे मालूम है तो शरीर में से जब प्राण निकल जाते हैं, ये शरीर किसी मतलब का नहीं रहता। जैसे नदी में धारा नहीं चल रही हो तो लोग नदी को नदी नहीं कहते, ऐसे घर में पति नहीं है तो मालूम है 1 वर्ष कैसे निकला है बेटा नारद तुम जानते हो क्या? और मैया तो मालूम है जन्म लेते ही बुरी, थोड़ी सी बड़ी हो गई तो माता पिता को रात दिन नींद नहीं आ रही, और उसके बाद में पहले माता पिता के अधीन, पहले माता पिता जैसे राखते हैं वैसे रहना पड़ता है। और उसके बाद में जब बेटी बड़ी हो जाती है उसका मालूम है विवाह कर दिया जाता है। जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, जिससे जीवन में कभी मिले नहीं, जिससे मालूम है कभी भी व्यापार नहीं हुआ, व्यापारी भी एक दूसरे से परिचित नहीं होते तो व्यापार नहीं करते। लेकिन बेटी को मालूम है गैर परिचित लोग के जहाँ भेज देते हैं। महारानी लक्ष्मी कहती है, महाराज बेटी जब इतनी बुरी थी तो तुमने जन्म दिया क्यों? बेटी जब इतनी बुरी थी, माता बहन इतनी बुरी थी तो जन्म दिया क्यों? और फिर अगर विवाह होकर के चली जाए तो यहाँ माता पिता के अधीन और वहां सास ससुर के अधीन हो जाती है। सास जैसे राख हैं, और सास का मतलब तो आप जानती हो, सास का मतलब तो सब जानते हैं, जो सांस नहीं लेने दे बहू को। पर आजकल तो उल्टा हो गया, आजकल बहू सांस नहीं लेने दे रही सास को। तो मेरे कहने का मतलब, आज महारानी लक्ष्मी बोलती हैं पहले माता पिता के अधीन और फिर उसके बाद में सास ससुर के अधीन हो जाती है, और फिर उसके बाद में भगवान की कृपा पति देव जैसे मुड़ के मिल जाए, अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। भगवान नारी को अगर जन्म दिया तो दिया क्यों? अब नारद जी महाराज से जब इतनी बात तीनों देवियों ने रो करके कही, नारद जी महाराज को दया आ गई, मैया रो मत, मैया ला तो नहीं सकता, क्यों छोटे छोटे लाला बना दिए माता अनुसुईया ने, ला तो नहीं सकता पर लेकिन बता सकता हूं कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। बोले बता दे, फिर हम लाएंगे कैसे भी करके।
सो नारद जी महाराज बोले तो मैया चली जाओ सीधी चित्रकूट में। अत्रि जी महाराज का मालूम है आश्रम फेमस है, वहां मालूम है माता अनुसुईया के आश्रम को सब लोग जानते हैं। चली जाओ मैया। और तीनों देवियां मालूम है 6-6 हाथ को घूंघट करके तीनों देवियां मालूम है चली गई। और जैसे ही चित्रकूट में पहुंची द्वार पे जाकर के 6 हाथ का घूंघट करके और कुंडी खटखटा दी, माता जी किवाड़ खोलो, माता जी किवाड़ खोलो। माता अनुसुईया तो समझ गई बहू जी आई गई। माता अनुसुईया ने जैसे ही किवाड़ खोले बहू रानी 6 हाथ को घूंघट किए। और पहली माता बहन मालूम है 6 हाथ का घूंघटी करती थी, मोटा कपड़ा पहनती थी, मोटी साड़ी पहनती थी। लेकिन 6 हाथ का घूंघट तो मेरी माता बहन आज भी करती हैं, पर थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है। बस थोड़ा सा बस सिस्टम बदल गया, फैशन ने संसार को बिगाड़ दिया है। पहली माता बहन आगे के लिए करती थी और आज की माता बहन पीछे के लिए करती हैं। बस बात वहीं की वहीं है, सिस्टम वही है। 6 हाथ का घूंघट तो माता बहन आज भी डालती हैं। पहली माता बहन आगे के लिए डालती और आज की माता बहन पीछे के लिए डालती हैं। लाज शर्म सब ही तजदी ने सिर के खोले केस, फैशन में देखो बिगड़ा है भारत। हाथ घड़ी आंखों में चश्मा खेल सभी को दिखा रहे, घर में तिरिया भूखे न मर रही, बाहर बने नरेश। हो गई विडम्बना। बस और मेरे कहने का मतलब आज तीनों देवियों ने जैसे ही जाकर के कुंडी खटखटाई, माता जी किवाड़ खोलो, माता जी किवाड़ खोलो। माता जी समझ गई बहू जी आई गई। और माता जी ने जैसे ही किवाड़ खोला 6 हाथ का घूंघट किए, सो जाकर के चरण छुए। माता अनुसुईया धीरे से ही बोली बैठ जाओ तो कुन्ने में जाकर के। तीनों देवियां मालूम है घूंघट करके कुन्ने में बैठ गई। भगवान की नजर अंगना में खेलते हुए भगवान की नजर जब तीनों देवियों पे गई, भगवान तो दौड़ के माता अनुसुईया के यहाँ आ गए। मैया बस इनसे बचाइयो, इनके माए तो परेशान हैं, इन्हीं के चक्कर में लाला बननो पड़ो है। और जाकर के मालूम है आनंद छुपावे माता अनुसुईया के आंचल में। माता अनुसुईया ने पलना में डाल दिए तीनों को। अब वो मालूम है कितने में आ गए अत्रि जी महाराज। और जैसे ही अत्रि जी महाराज आए, अत्रि जी महाराज ने देखा पलना में तो लाला पड़े हैं और जो कुन्ने में को बैठी है 6-6 हाथ को घूंघट करें। अत्रि जी महाराज से रहा नहीं गया। अत्रि जी महाराज बोले देवी जे बता जे पलना में तो मे लालाएं जो कुन्ने में को बैठी हैं। माता अनुसुईया बोली महाराज पलना में तुम्हारी लालाएं और कुन्ने में तुम्हारी लालन की बहू है। अत्रि जी महाराज बोले हो गई रामलीला, एक हाथ के लाला 6-6 हाथ की बहू, क्या जोड़ी बनाई है। लेकिन अत्रि जी महाराज बोले अपन को क्या लेना देना। अत्रि जी महाराज ने तो फिर भोजन किए और अत्रि जी महाराज निकल गए। अब तो मैयाओं को मालूम है सेवा करते करते तीनों देवियां मालूम है, कोई देवी भोजन बना रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई बर्तन साफ कर रही है। और ऐसे करते करते आज मैया को मालूम है तीनों मैयाओं को 3 महीने निकल गए। लेकिन भगवान नजर छुपा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए तुम, हम तो ऐसे ही बढ़िया हैं। अब तो महाराज तीनों देवी एक दिन मालूम है माता अनुसुईया की चोटी बना रही हैं, चुटिया गुन रही थी चुटिया। और देखो भैया माता बहनों की चोटी में बड़ा एक राज होता है। मैया जब चोटी बनाती हैं तो लड़ी कितनी निकालती हैं, कितनी निकालती हैं भैया? हमारे पारीचंद जी तो देखते रहते हैं, चोटी बुनते हो क्या? सही पता है भगवान घसम के 3 लड़ी निकालते हैं, इसका मतलब घर ज्यादा रहते हो आप। हाँ तो बोले महाराज मैया लड़ी निकालती हैं 3
और जब चोटी गुन करके तैयार हो जाती है तो लड़ी कितनी दिखती है? ध्यान से देखना, लड़ी दिखती है केवल 2। अब बोलेंगी तो कैसे बोलें? एक लड़ी नहीं दिखती, एक लड़ी लुप्त हो जाती है। जैसे मालूम है त्रिवेणी संगम है ना, त्रिवेणी संगम, उसमें मालूम है 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा, जमुना और सरस्वती। लेकिन आपने त्रिवेणी में बीच में जाकर के देखा है, उसमें केवल 2 धारा दिखाई देती हैं। एक धारा गंगा जी की जो सांवले कलर की है, कालिंदी मैया, और एकदम सफेद जिनका कलर है वो है गंगा मैया, 2 दिखाई देते हैं। और सरस्वती मैया का कलर लाल है, लेकिन मैया सरस्वती वहां दिखाई नहीं देती, लुप्त हो जाती हैं। ऐसे ही मेरी मैया की चोटी में लड़ी तो निकलती हैं 3, अब जब लड़ी आपस में मिलती हैं तो दिखती हैं केवल 2। अब अगर किसी ने नहीं किया हो तो घर पे जाके प्रैक्टिकल कर लेना, हाँ देख लेना पकड़ के, केवल लड़ी दिखाई देती हैं 2, एक लुप्त हो जाती है। वही सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैया की चोटी मालूम है मेरे भगवान के चरणार बिंदों का अनुराग करती है। और वही गंगा मैया मेरे भगवान के चरणों से यमुना, गंगा, सरस्वती निकली। जैसे मेरे भगवान है ना, भगवान के 3 पैरों के 3 कलर हैं। नाखून का कलर मालूम है एकदम सफेद है, जिसमें गंगा जी विराजमान हैं। ऊपर मालूम है चर्बी, चर्बी मालूम है सांवले कलर की है गोविंद की, और मालूम है नीचे लाल कलर होता है जो तलवे में। लेकिन जब भगवान खड़े होते हैं तो केवल कलर दिखाई देते हैं 2, नाखून दिखाई देता है और श्यामला कलर दिखाई देता है, लाल गुप्त लुप्त हो जाता है। ऐसे ही मैया सरस्वती में, मैया सरस्वती गंगा जमुना में लुप्त हो जाती है। ऐसे ही मेरी मैया की चोटी में 3 लड़ियों में से 1 लड़ी लुप्त हो जाती है। अब महारानी लक्ष्मी मालूम है चोटी बना रही थी, चोटी बनाते बनाते, चोटी बनाते बनाते मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, और एक आंसू जाकर के मैया के मालूम है पीठ पर गिर गया माता अनुसुईया के पैर। माता अनुसुईया बोली देवी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? महारानी लक्ष्मी बोली मैया क्या बताएं, मैया 1 वर्ष हो गई स्वामी का दर्शन नहीं हुआ, मैया हमसे गलती हो गई, अब खाई तो खाई, अब खाई तो राम दुहाई, आज के बाद जीवन में बुरा नहीं सोचेंगे मैया, बस अपने लाला हमें दे दे। माता अनुसुईया बोली चलो जाओ, जाकर के ले लो अपने अपने पतियों को। तीनों देवियों ने सुनी और तीनों देवी दौड़ करके पलना के पास में गई। महारानी लक्ष्मी ने जैसे ही हाथ डाला तो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मैया ने तो मालूम है तीनों का रूप एक जैसा बना दिया। महारानी लक्ष्मी बोली माता अनुसुईया को पतिव्रत धर्म भंग तो नाय भयो, पर दाढ़ी वाले बाबा मेरे हाथ में आ गए तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग जरूर हो जाएगा। इसलिए तीनों देवी लौट करके आ गई, और तीनों देवी लौट करके आ करके बोली मैया तुम तो अपने हाथ से अपने लालाओं को दे दो। माता अनुसुईया बोली तो कौन सा लाला चाहिए? सोई महारानी लक्ष्मी मालूम है क्या कह रही है, मैया मोई बीना वालों ना चाहिए, मोई डमरू वालों ना, मुझे डमरू वाला चाहिए ना मुझे बीना वाला चाहिए। तो बोले कौन सो? बोले मैं बालम वही लूंगी चक्र सुदर्शन, जो चक्र सुदर्शन चलाता है। और दूसरी देवी से पूछा देवी तुझे कौन सा चाहिए? तो मैया पार्वती बोली मुझे चक्र वालों ना चाहिए, मुझे वीणा वालों ना चाहिए, मैं बालम वही लूंगी डमरू को बजाने। तो 2 मिनट अपन
देवी माता अनुसुईया से बोली, मैया मालूम है मैं तो बस वही बालम दूंगी। महारानी लक्ष्मी कहती है चक्र सुदर्शन वाला, ब्रह्माणी बोली वेदों को पढ़ाने वाला, और मैया पार्वती बोली डमरू को बजाने भभूति लगाने, मैं बालम वो ही लूंगी। और जब तीनों देवियों ने यह मांग की, माता अनुसुईया बोली देवी अब मैंने तुम्हें वचन दे दिया। माता अनुसुईया ने फिर अंजलि में भरा जल, मंत्र पढ़ा, मन क्रम वाणी से किया हो पति का ध्यान। मैंने हमेशा अपने पति को ही भगवान माना हो, तो ये भगवान जैसे आए थे वैसे हो जाएं। और जैसे ही मालूम है अंजलि का जल उन तीनों लालाओं पे छोड़ा, तीनों लाला मालूम है सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सप्रीत वस्त्रम शिरसा चतुर्भुजम अपने प्रत्यक्ष रूप में आ गए, और तीनों देवियां वाम अंग में पहुंच गईं। माता अनुसुईया ने मालूम है थाली ली, और थाली लेकर के आरती उतारी। आरती उतार करके अब भगवान चलनो चाहे। भगवान जब चलने के लिए हुए तो तीनों देवियों से बोले देवियों ये बताओ संसार में सबसे ज्यादा पतिव्रता कौन है? तीनों देवी बोली महाराज माता अनुसुईया की बराबर ना तो कोई संसार में पतिव्रता है और ना होगी। अब खाई सो खाई, अब खाई तो राम दुआई, तुम तो जल्दी चलो बस। अब इतने में माता अनुसुईया रोने लगी। माता अनुसुईया को रोते हुए देख भगवान बोले मैया रोती क्यों हो, क्या हो गया? मैया बोली भगवान अगर किसी के लाला छोड़ करके जाएं तो ऐसी कौन सी मैया है जो रोएगी नहीं? राम जी बोले मैया तो वरदान मांग ले। माता अनुसुईया बोली महाराज क्या वरदान मांगू? बोले मैया आज जो तू मांगेगी सो दे दूंगा। मांग ले राज देहूपुर को, और मांग ले तू बैकुंठ निशानी। इंद्र को इंद्रासन मांग ले, यौवन जोर नई रजधानी। 16 श्रृंगार आभूषण मांग ले जो तेरे मन माई। 12 बार भगवान कहे तो मांगन होए जो मांग ले रानी। देवी मालूम है क्या बोली मैया भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे तेरा धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए। अगर तू देना चाहता है तो बस एक बार वचन दे दे। बोले कौन सा? बोले कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जैसे आपने 1 वर्ष तक मालूम है मेरे आंगन में किलोली की है, आप आंगन में डोलते रहे हो, ऐसे ही मेरे आंगन में हमेशा आपकी कुलकारी गूंजती रहे। बस महाराज मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज बोले राजन परीक्षित इस कारण से भगवान अत्रि महाराज के जहाँ सोम दत्तात्रेय और दुर्वासा बन करके प्रकट हुए थे। अत्रि महाराज के यहाँ 3 संतान हुई, सोम दत्तात्रेय और दुर्वासा। और जो साक्षात भगवान के अंश अवतरित हुए, सोम माने ब्रह्मा, दत्तात्रेय माने भगवान विष्णु और दुर्वासा भगवान शंकर के रूप में प्रकट हुए। मैया ने वरदान मांगा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। और मैया को वरदान दे करके भगवान आज अंतर ध्यान हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े सौभाग्य की बात।
मेरे बड़े भाई, मैं आपको परिचय करा से बड़ा इसमें रख मुझ पे। हाँ, इनका नाम पूज्यपाद श्री हरिओम शास्त्री जी महाराज। एक बार मेरी तरफ से तालियों के गुणगार स्वागत के रूप में कुल वृंदावन बिहारी लाल की। और मेरे गुरु महाराज के बहुत कृपा पात्र हैं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज माता अनुसुईया ने वरदान लिया और इसी कारण से सोम दत्तात्रेय दुर्वासा जी का प्राकट्य हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसी के लिए समय भी हो गया है, तो 10 मिनट के लिए अपन विश्राम करेंगे, फिर कथा की ओर में चलेंगे। क्योंकि जब तक मेरी माता बहन जलपान इत्यादि करें और माता बहन थोड़ा सा भजन इत्यादि करें, फिर अपन कथा की ओर चलते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब तक बंद कर लो चाबी बनाएंगे। ये ले वो ना, तो ये तार निकाले पहले, एकदम तार निकाले तब भी ठीक है। नहीं, जनरल बंद करते तो तब धीरे धीरे जाता लाइट वो।